हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। एक बेहतरीन सी सीरीज चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जहां पे हम 10 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अब तक हमने बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस सीरीज को जाकर के फॉलो करिए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस एक फिनोमिना है जिसको आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर शायद सुना होगा कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होता है। वहां पे हम अक्सर ऐसे एग्जांपल्स पढ़ते थे, जैसे हम लेते थे एक बेंजीन। क्या पढ़ते थे भैया? हमारे पास बेंजीन और हम बोलते थे वहां पे 3 पाई बॉन्ड है, और ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, देखना भैया, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से क्या कर रहे हैं भैया, डीलोकलाइज हो रहे हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब एक जगह पर ना बैठना बल्कि कि घूमते रहना। लोकलाइजेशन मतलब एक जगह पर बैठे रहना। तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भैया, अपने आप को घुमा रहा है। क्या जी, घुमा क्यों पा रहा है? क्योंकि यहां पर एक चीज बोली जाती है कि यहां पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। जहां कहीं भी कॉन्जुगेशन होगा वहीं पे रेजोनेंस की फिनोमिना परफॉर्म की जा सकती है। कॉन्जुगेशन क्या भैया? ये नया टर्म कहां से लेके आ गए? अरे भैया, कॉन्जुगेशन का मतलब ऐसे मान लीजिए, जैसे यहां पर हमने लिया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये एक कॉन्जुगेशन का तरीका है। दूसरा कुछ इस तरीके का हो सकता है कि यहां पे मान लीजिए कि हमने लिया है कोई भी एटम जेड ले लेते हैं, इसके ऊपर हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज हो सकता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है इसके ऊपर लोन पेयर हो सकता है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, रेडिकल के फॉर्म में हो। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब मान लो वो जो है किसी पाई बॉन्ड के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है, तो उसको बोला जाएगा कि ये जो चीज है वो कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। तो यहां पर भी रेजोनेंस की फिनोमिना हो सकती है और यहां पर भी हो सकती है, जिसमें से पहला वाला हम यहीं पे देख रहे हैं। बेंजीन के अंदर होगा क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन अब यहां पे आ जाएगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। क्या हम इससे ये भी पा सकते हैं? यस, यहां के पाई इलेक्ट्रॉन को यहां लेकर आइए, यहां पे लेकर के आइए, यहां पर लेकर के आ जाइए। क्या होगा? आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हटा करके हम क्या लगा देते हैं, एक साइन लगा देते हैं, जिसको कि क्या बोला जाता है भैया, क्योंकि रेजोनेंस का साइन। ये क्या है? आप बोलेंगे बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है? बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जहां पर आप रेजोनेंस की फिनोमिना देख रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गया जी। इस तरीके से रेजोनेंस करने के बाद जो स्ट्रक्चर मिले उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भैया इसका भी एक आध एग्जांपल बता दीजिए। ठीक है भैया, उनको हम एक कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, जेड पर मान लो नेगेटिव चार्ज का एक एग्जांपल ले लेता हूं, शायद मैंने लेयर भी रखा है। हाँ, तो चलिए यहां पे देखना देखना भैया, समझना यहां पे क्या है। यहां ऑक्सीजन के खोपड़ी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहां पर ऑक्सीजन क्या है, जेड एटम है। अब इसके बाद देखना क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड। इसके बाद देखना भैया डबल बॉन्ड, यस सर, ओके। अब ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा तो यहां पर जो पाई बॉन्ड होगा उनके दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां जाएंगे, ऑक्सीजन की खोपड़ी पे। हम पाई इलेक्ट्रॉन ही हटा सकते हैं क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या करना है, हमें पाई इलेक्ट्रॉन करना है। तो इससे हम क्या बनाएंगे भैया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। देख लीजिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आएंगे। अगर इन दोनों के बीच में आएंगे तो यहां पर पाई बॉन्ड होगा, इनका दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पर चला गया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मामला ठीक है क्या? यस सर। तो इन दोनों के बीच में आप इस तरीके का साइन बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, बोलो आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। यहीं से एक चीज पढ़ते हैं हम, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या पढ़ते हैं भैया, रेजोनेंस हाइब्रिड। इनका अगर कोई पूछे कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, किसका, इस वाले का रेजोनेंस हाइब्रिड और इस बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, तो क्या आप बना सकते हैं? चलिए आपको मैं पहले बेंजीन का ही बना करके दिखा देता हूं। देखो भैया, बेंजीन में आप क्या देखते हो, सिग्मा बॉन्ड पे कोई असर नहीं पड़ा। सिग्मा बॉन्ड को एज इट इज बनाइए, सिग्मा बॉन्ड पे कोई असर नहीं पड़ा। फिर क्या आप देख रहे हो कि आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हर तरफ घूम रहा है। पहले यहां था, बाद में यहां, फिर देखो यहां है, फिर यहां पे, है ना, पूरे रिंग में घूमता रहता है। तो इसी को बनाने का तरीका है डॉटेड लाइन से बनाना। ये डॉटेड लाइंस क्या बताती हैं कि आपका पाई इलेक्ट्रॉन हर जगह पर गया हुआ है ना। इसी चीज को आपने शायद इस तरीके का बना हुआ जरूर देखा होगा, बीच में एक ऐसा बना दे। और इसका मतलब यही है कि वहां पे क्या है, डॉटेड लाइंस है वहां पे, है ना। डॉटेड लाइन का मतलब क्या, आपका पाई इलेक्ट्रॉन हर तरफ मूव कर रहा है। तो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। क्लियर है मामला? यस। उसी तरीके से इसका बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या बताया मैंने, पहले सिग्मा बॉन्ड को बना लीजिए। सिग्मा बॉन्ड को हमेशा आप एज इट इज बनाइए, ठीक। सिग्मा बॉन्ड को बना दिया, यस सर। पाई बॉन्ड देखो पहले कहां था, यहां पे, पाई बॉन्ड पहले यहां थे, अब यहां पे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो दोनों जगह पे जा रहा है। तो दोनों जगह जा रहा है तो उसको कैसे बनाएंगे, डॉटेड लाइन से।
क्या बताया मैंने, बेंजीन के केस में बताया ना कि डॉटेड लाइन से क्या दिखाएंगे, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे या पाई बॉन्ड दिखाएंगे। तो जो ये चीज देख रहे हो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ HCOO नेगेटिव। क्लियर है मामला? इतनी बात समझ में आ रही है कि इससे इस तरीके से बनाएंगे। यस सर। अब एक चीज और समझना ध्यान से, ये जो चार्ज है उसको लिखने का तरीका क्या है। एक नेगेटिव चार्ज है और दो ऑक्सीजन पे जा रहा है। देखो इस वाले स्ट्रक्चर में यहां पर है, इस वाले स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज यहां पर है, इसका मतलब एक ही नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे जाएगा, तो एक के हिस्से कितना आएगा, -1/2। कितना आएगा बोलो भाई, -1/2। एक के हिस्से कितना आएगा, -1/2। तो ये चीजें आपको बनाना आना चाहिए। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट है लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का। देखिएगा भैया, अगर कोई आपको यहां पूछे तो आप कहोगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो आपको लगेगा कि ये बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और ये सिंगल बॉन्ड लगेगा कि बॉन्ड लेंथ यहां पे बड़ी होगी। लेकिन क्योंकि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है और आपका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा बन रहा है, तो ध्यान देना भैया, ध्यान देना मेरे भैया, यहां ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में उतने ही बॉन्ड प्रेजेंट हैं जितने की यहां पर प्रेजेंट हैं। जब उतने ही बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो यहां पर अगर x एंगस्ट्रॉम होगा यहां की बॉन्ड लेंथ और यहां की y एंगस्ट्रॉम होगा, तो x और y दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या आएगी मेरे भाई, यहां पे बराबर आएगी। और इस चीज को समझने का एक और तरीका होता है बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू। क्या, बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां पर देखिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाई सिग्मा। क्या करना है बोलो भाई, क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाई सिग्मा। कितने सिग्मा इन्वॉल्व है भैया, देखना जितने इन्वॉल्व है रेजोनेंस के अंदर, ये वाला सिग्मा इन्वॉल्व नहीं है, इसको मत गिन लेना। तो क्या बोलोगे, एक दो, दो सिग्मा। अरे भाई जहां पे दो बॉन्ड है वहां पे एक सिग्मा एक पाई होगा, तो एक क्या हो गया मेरे भाई, बोलो बोलो यहां पे क्या बोलोगे, एक सिग्मा एक सॉरी एक सिग्मा यहां पे, एक सिग्मा यहां पे, दो सिग्मा और एक पाई, है ना। तो क्या लिखोगे बोलो, सिग्मा कितने, दो, पाई कितने, एक, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 3/2। मतलब कितना हो गया, 1.5। मतलब कितना हो गया, 1.5। अब बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि दो एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो यहां पर आप बोलोगे कि एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और 0.5 मतलब आधा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। आधा पाई बॉन्ड ही तो हुआ भाई। अरे एक बार पाई बॉन्ड पूरा वाला यहां था, बाद में यहां था, तो दो जगह पर एक ही पाई बॉन्ड डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब भैया क्या बोलोगे, 0.5 आएगा बॉन्ड यहां पे। क्लियर है? तो इस तरीके से बोल सकते हो कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1.5, यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसलिए इनका बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा। कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ। ये क्या है, CO3 2 नेगेटिव। यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर इस तरीके से रेजोनेंस की फिनोमिना होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, रेजोनेंस की फिनोमिना होगी। अब एक स्ट्रक्चर आप इससे बना सकते हैं, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इससे बनाइए, ये लेकर के आइए और ये इलेक्ट्रॉन उठा दीजिए। ठीक है, मामला क्लियर है? यस सर। अब इस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे क्या, बोलो यस सर, बना ले जाएंगे। अब आ जाते हैं इनके रेजोनेंस हाइब्रिड को कैसे बनाएंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका हमने क्या बताया है, आपको सिंपली क्या करना भैया, देखना सिंगल बॉन्ड्स लगाने हैं। सिंपली क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड्स बना देने। सिग्मा बॉन्ड्स बना दिए क्या, यस सर, बन गया। अब देखना क्या होगा, ध्यान सुनना, आपका पाई बॉन्ड पहले यहां होगा, बाद में यहां होगा, यहां होगा। आप जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ये चीज दिखेगी। इसका मतलब आपका जो पाई बॉन्ड है वो यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था। तो इस चीज को बताने का क्या तरीका होता है, आपको डॉटेड लाइंस बनानी पड़ेंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, डॉटेड लाइंस इस तरीके से बनानी पड़ेगी। अब एक बात देखना भाई, यहां पे दो नेगेटिव चार्ज है, एक ये है ना, और ये दोनों नेगेटिव चार्ज यहां पे भी जा रहा है। देखो एक बार जब यहां पे पाई बॉन्ड आएगा तो नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा। कैसे आएगा देखना, ये वाली चीज मान लो मैंने ऐसे बनाई, है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है 2 और ऑक्सीजन है 3। इसका मतलब हुआ कि एक के हिस्से कितना आएगा, -2/3। अरे भाई -2 चार्ज था, 3 जगहों पे जाना है, यही बनेगा। बोलो यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो यही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया है। अगर आप कहें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, चलिए बताइए, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा कितने इन्वॉल्व हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4/3, मतलब 1.33। इसका मतलब यहां पर भी 1.33 बॉन्ड ऑर्डर है। इसका मतलब क्या होता है 1.33 का मतलब 1 तो सिग्मा बॉन्ड है, 0.33 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना। एक पाई बॉन्ड का थर्ड हिस्सा यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर भी थर्ड हिस्सा, यहां पर भी थर्ड हिस्सा प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर भी बॉन्ड लेंथ सेम आएगी। अगर ये x एंगस्ट्रॉम है और ये वाला y एंगस्ट्रॉम है और ये वाला z एंगस्ट्रॉम है, तो यहां से एक बात तो कंफर्म है कि x = y = z होगा। इतनी बात क्लियर है? आगे आ जाते हैं। अगला एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, वो इसी से रिलेटेड है, तो पहले इसी को सीख लीजिए।
वो क्या है, PO4 3 नेगेटिव। अब देखिए PO4 3 नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इतना तो आपको आता होगा कि भाई यहां पर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है इसे किनारे किनारे, तो पहले बना लीजिए, 4 ऑक्सीजन बना लिया। कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 3 नेगेटिव चार्ज, तो क्या करना है, 3 पे नेगेटिव चार्ज बना दीजिए, 3 पे नेगेटिव चार्ज बना दीजिए। अब जिस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है उसकी वैलेंसी खाली है, तो वहां पे पाई बॉन्ड बना दीजिए, तो ये बन जाता है PO4 3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इससे डायरेक्ट क्या आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो आप बना ही ले जाओगे, ये मान के चल रहा हूं मैं, ये यहां पे आएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पे आएंगे, तो एक साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो आप बना ले जाएंगे। अब आपको सिखाना है हमें कि भैया इसका कैसे बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या करो, पहले सिग्मा बॉन्ड्स लगाओ, पहले सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स लग गए सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा जी, इसके बाद पाई बॉन्ड कहां कहां जाएगा, देखो यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी है, यहां पे तो है ही है। तो आपको क्या करना, हर तरफ डॉटेड लाइंस, जहां जहां आपका पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पर इस तरीके से डॉटेड लाइंस। अच्छा मामला समझ में आया। 3 नेगेटिव चार्ज है, 4 ऑक्सीजन पे जाएगा, 3 नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन पे जाएगा, -3/4 है ना, -3 का टोटल चार्ज था, 4 जगह जाएगा तो एक के हिस्से में -3/4 आएगा। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना, क्लियर है मामला। ये है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, ये रहा फॉस्फेट का। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, तो कैसे निकालेंगे, बोलो बोलो भाई, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे सिग्मा गिन लो, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, पाई कितना है, एक ही पाई बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे 4 + 1 डिवाइड बाई 4, मतलब कि 5/4। अगर 5/4 को लिखें तो क्या लिखेंगे, 1.25। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1.25, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। अगर मैं कहूं कि ये वाली लेंथ x है, ये y है, ये y एंगस्ट्रॉम है, ये z है और ये w है, तो आप क्या कहोगे, x = y = z = w हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पूछा गया था 1998 में, ठीक है। आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, इसी से रिलेटेड पूछा गया PO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1.25, यहां पे दोनों में है, एक पर चार्ज कितना आएगा, और जो एक पर चार्ज होता है उसको फॉर्मल चार्ज कहते हैं, ये शब्द आपने सुना होगा ना, फॉर्मल चार्ज, है ना। तो आप क्या बोलोगे, एक पर चार्ज कितना है, -3/4, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। क्लियर है, देखिए आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है।